अगर आप इस वीडियो पर क्लिक कर चुके हैं तो एक बात पक्की है, आप सामान्य नहीं हैं। लेकिन कड़वा सच ये है कि आपकी रोजमर्रा की आदतें पूरी तरह औसत वाली हैं। आज दुनिया में एक महामारी फैली हुई है। नहीं, कोई वायरस नहीं, मैं बात कर रहा हूं एक मानसिक बीमारी की, जिसे कहते हैं मीडियोक्रिटी, यानी हमेशा औसत बने रहने की लत। सुकरात ने कहा था कि इंसान के लिए इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि वो बूढ़ा हो जाए और कभी अपनी पूरी शारीरिक व मानसिक क्षमता को न झांक पाए, जिसके लिए उसका शरीर बना था। जरा सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी सिर्फ गुजार रहे हैं? आज हम उस झूठ को उजागर करेंगे जो आपको सिखाया गया है। आज हम उन प्रेरक व्यक्तियों और न्यूरोसाइंस की गहराई में उतरेंगे जो बताते हैं कि असली ताकत कहाँ छिपी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक जर्नी पर। कहानी शुरू होती है एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर के ऑफिस में। एक 25 साल का युवक उनसे मिलने आता है। वो सलाह मांग रहा था। उसने कहा, मैंने बहुत कोशिश की, वजन नहीं घट रहा। मुझे समझ नहीं आता कि आगे क्या करूं। कभी लगता है आर्मी ज्वाइन कर लूं, कभी जिम शुरू करूं, कभी बिजनेस। उन्होंने उसे गौर से देखा। उनकी नज़रें इंसान की असलियत पढ़ लेती थीं। उन्होंने बस कुछ निजी सवाल पूछे और 5 मिनट में सब समझ आ गया। उस युवक की असली समस्या वजन या करियर नहीं थी। समस्या यूँ थी कि उसने जिंदगी में हार मान ली थी। मुश्किल आते ही रास्ता बदल लेता, दर्द महसूस होते ही पीछे हट जाता। उसके अंदर किसी चुनौती का सामना करने का आत्मविश्वास ही खत्म हो चुका था। और यही है मीडियोक्रिटी, बस किसी तरह काम चला लेने वाली सोच। क्या ये कहानी आपको अपनी लगती नहीं? हम सब ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां कोई चुनौती ना आए। स्टूडेंट्स को अक्सर क्या सलाह मिलती है? बस इतना पढ़ लो कि एग्जाम पास हो जाए। ऐसी नौकरी ढूंढो जहां आराम मिले। हमने सुकून को अपना सबसे बड़ा देवता बना लिया है। लेकिन एक वैज्ञानिक सच है, इसे फ्रॉग इन द पॉट या लिम्बिक सिस्टम बायस कहते हैं। आपका पुराना दिमाग महान बनने के लिए नहीं बना, बल्कि आपको सुरक्षित और जिंदा रखने के लिए बना है। रिस्क लेते ही दिमाग चीखता है, रुक जा, खतरा है। सुबह जल्दी उठना चाहो तो दिमाग कहता है, सो जा, बाहर ठंड है। आप आलसी नहीं, आप अपनी जैविकीयता के गुलाम हैं। और मीडियोक्रिटी इसी गुलामी का नाम है। और हकीकत यह है कि आप सबसे अच्छे दिखना चाहते हैं औसत लोगों के बीच। इसलिए आप कमज़ोर लोगों को अपने आसपास रखते हैं ताकि आपका अहंकार सुरक्षित रहे। लेकिन एक महान विचारक ने कहा था, बनो वही जो तुम हो, और वो असली रूप संघर्ष की आग में ही निखरता है। ये कोई खोखली बात नहीं। हाल की न्यूरोसाइंस रिसर्च में पाया गया कि हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है, एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स। मोटे और आलसी लोगों में ये छोटा होता है, जबकि एथलीट्स और संघर्ष करने वालों में बड़ा। और मज़ेदार बात, ये हिस्सा तब बड़ा होता है जब आप वो काम करते हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं। मन मारकर जिम जाना, ठंडे पानी से नहाना, यही आपकी विल पावर की मांसपेशी है। अगर संघर्ष नहीं कर रहे तो आपका दिमाग सचमुच सिकुड़ रहा है। तो फिर वो 1% लोग कौन हैं जो दुनिया बदल देते हैं? कोई जादू नहीं, फ़र्क सिर्फ दर्द सहने की क्षमता का है। बहुत कम लोग शीशे में देखकर खुद से कहते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता संभव है या नहीं, मैं इसके लिए अपनी पूरी जान लगा सकता हूँ। वे नतीजे के लिए नहीं, खुद को जानने के लिए लड़ते हैं। वे कहते हैं कि अगर आपको उन टॉप 1% के साथ रहना पड़े जो लगातार नई चुनौतियां लेते हैं, तो आप उनका साथ नहीं झेल पाओगे। क्यों? क्योंकि उनके सामने आपका डर, आपकी खोखली बातें सब नंगी हो जाएंगी। उनकी आग में आपका अहंकार जल जाएगा। सोचिए, आप अंदर से खुश क्यों नहीं? क्योंकि आपके वर्तमान स्वरूप और संभावित स्वरूप में बहुत बड़ा गैप है। आप जानते हैं आप बेहतर कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं रहे। इस खालीपन को भरने के लिए क्या करते हैं? रील्स देखते हैं, जंक खाते हैं, डिस्ट्रैक्शन में डूबते हैं। ये सब उस आंतरिक दर्द को दबाने के तरीके हैं। अब मैं आपको उस दुनिया में ले चलता हूं जहां दर्द के पार क्या है। एक बार एक मशहूर व्यक्ति ने बिना खास तैयारी के 160 किलोमीटर की अल्ट्रा दौड़ शुरू की। शुरुआत जोश से हुई, लेकिन बीच में शरीर ने जवाब दे दिया। पैरों से खून बह रहा था, छाले फूट गए, किडनी प्रभावित हो रही थी, यूरिन में खून आ रहा था। हर तर्क कह रहा था, रुक जा वरना खतरा है। मन चीख रहा था, तू बेवकूफ़ है, क्यों कर रहा है ये? वो कई घंटे बैठे रहे, कांपते हुए, टूटते हुए। सारे मोटिवेशनल शब्द खत्म हो चुके थे। तभी अंधेरे में एक कच्ची सच्ची आवाज़ आई, कोई बहाना नहीं, बस एक जानवर जैसा फैसला। उसने खुद से कहा, क्योंकि मैं हूं एक कठोर इंसान। उस एक वाक्य ने सब बदल दिया। दर्द वही था, लेकिन अब सहने वाला अलग था। उन्होंने खुद को संभाला और दौड़ पूरी की। उस अनुभव से उन्होंने 40% नियम की खोज की। जब दिमाग कहता है तुम पूरी तरह थक गए, तब असल में तुमने सिर्फ 40% क्षमता इस्तेमाल की है, बाकी 60% अभी बचा है। एक स्टोइक दार्शनिक कहते थे, रुकावट ही रास्ता है। और एक गहरा सिद्धांत है, दर्द का विरोधाभास। जितना दर्द से भागोगे, जीवन उतना कष्ट देगा। लेकिन अगर दर्द को स्वेच्छा से गले लगाओगे तो कष्ट तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। हमारे दिमाग को असलियत और कल्पना में फ़र्क नहीं पता। खुद को कमज़ोर बोलोगे तो दिमाग उसे सच मान लेगा। एक ट्रिक
दुश्मन विजुअलाइजेशन। कल्पना करो कोई तुमसे नफरत करता है, तुम्हें फेल देखना चाहता है। क्या तुम उसे जीतने दोगे? कई बार जिद प्यार से ज्यादा ताकतवर होती है। महान विचारकों ने कहा था, दर्द को चुनो मत, लेकिन जब आए तो उसे अपनाओ। दर्द शुद्ध करता है। मीडियोक्रिटी इसलिए नहीं क्योंकि क्षमता नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि दर्द को दुश्मन मानते हो। मसल्स कब बनते हैं? आखिरी रेप्स में, जब फाइबर टूटते हैं। दिमाग कब तेज होता है? मुश्किल किताब पढ़ते रहने पर। न्यूरोसाइंस में विनर इफेक्ट है। छोटी जीत भी डोपामीन और टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करती है, जो ब्रेन को रिवायर करती है। जीतना आदत है, हारना भी। सुबह अलार्म बंद करके सो जाना, दिमाग को हार सिखा रहे हो। तो कैसे निकलें इस जाल से? मोटिवेशन कचरा है, जलकर खत्म हो जाता है। इंजन बदलो, आइडेंटिटी बदलो। बदलाव बड़े फैसलों से नहीं, छोटी छोटी आदतों से आता है। लेकिन तरीका ये, हर दिन कुछ ऐसा करो जो पसंद नहीं। ठंडा पानी, पढ़ाई, जो भी, ताकि दिमाग को मालिक पता चले। नासा अंतरिक्ष यात्रियों में टैलेंट नहीं, ग्रिट देखता है, असफलता से उभरने की क्षमता। अब ध्यान से सुनो, ये वीडियो खत्म होने वाला है, लेकिन तुम्हारी लड़ाई शुरू। आज रात शीशे के सामने खड़े होकर खुद से सच बोलो, मीठी बातें बंद करो। सच्चा सेल्फ लव यही है कि खुद को औसत बनकर सड़ने मत दो। 3 स्टेप्स आज से फॉलो करो। हेल यस नो रूल। लक्ष्य इतना बड़ा हो कि डर लगे, रोंगटे खड़े हों। 40% पुश। थकने पर याद रखो, सिर्फ 40% हुआ है। 5 मिनट और करो। विक्टिम माइंडसेट मारो, बहाने कचरे में डालो। समस्या तुम्हारी, समाधान भी तुम्हारा। 1960s में एक प्रयोग हुआ, चूहों के लिए परफेक्ट दुनिया बनाई गई। असीमित खाना, पानी, कोई खतरा नहीं। सोचोगे खुश रहेंगे? नहीं, वो आलसी हो गए, लड़ने लगे। माताएं बच्चों को छोड़ने लगीं और अंत में सब मर गए। कंफर्ट ने उन्हें मार डाला। विज्ञान साबित करता है, बिना संघर्ष के दिमाग और समाज सड़ जाता है। आज आप उसी प्रयोग में जी रहे हैं। सोफा, नेटफ्लिक्स, सुविधाएं धीरे धीरे तुम्हें मार रही हैं। औसत बनकर कभी खुश नहीं रहोगे, क्योंकि आत्मा विस्तार चाहती है। आराम मौत है, संघर्ष जीवन। याद रखो, एक दिन सब खत्म होगा। आखिरी सांस पर 2 लोग दिखेंगे, जो तुम बने और जो बन सकते थे। अगर दोनों अलग दिखे तो नर्क, अगर एक जैसे तो स्वर्ग। चुनाव तुम्हारा। इस वीडियो को अभी लाइक मत करो, सब्सक्राइब भी मत अगर सीरियस नहीं। लेकिन अगर अंदर आग है, मीडियोक्रिटी को मारने को तैयार हो, तो कमेंट में सिर्फ अपना शहर या राज्य लिख दो। देखते हैं भारत दुनिया के कौन कौन कोने से वो 1% छिपे हैं। क्योंकि औसत लोग कमेंट नहीं करते, बस स्क्रॉल कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।